नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी, वो भी रहस्यमयी चैनल पर। आज की कहानी बनीता नाम की एक औरत की है, जिनकी उम्र तकरीबन 40-45 साल के करीब है। और उनका कहना है कि जब मैं वो 20-22 साल की रही होंगी, तब की ये घटना घटी थी। और किसी कारणवश उनका शादी नहीं हो रहा था, इसलिए 20-22 साल की उम्र बता रही हैं। क्योंकि उनके साथ ऐसी घटना घट गई थी कि उनसे कोई शादी करना ही नहीं चाहता था। तो दोस्तों, मैं अब आप लोगों को वनीता की ही जुबानी कहानी को सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा नाम वनीता है और मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ, जो बिहार में पड़ता है। मैं अपना पूरा एड्रेस नहीं बताऊंगी और ना ही कुछ वो ऐसी चीज बताऊंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं 17-18 साल की उम्र की थी, तब मैं बहुत चंचल थी और खूबसूरत भी थी। चंचल और खूबसूरत होने के कारण हमारे ऊपर जो गांव के लड़के थे, वो भी मोहित रहते थे, लेकिन मैं किसी को भाव नहीं देती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, गर्मी का दिन था और मैं दोपहर में नहा धो के फ्रेश होके और अपना श्रृंगार उंगार, मन तो वैसे श्रृंगार तो मैं बहुत कम करती थी, लेकिन उस दिन मुझे मन किया क्योंकि मेरी मम्मी का श्रृंगार वाला सामान पड़ा था और मम्मी उस दिन घर पे नहीं थी। तो जब घर पे मम्मी नहीं थी तो मेरे मन में शरारत सूझी कि मैं आज मम्मी के सामान से मेकअप करके और थोड़ा सा बाहर घूम के आऊंगी। मैं ऐसे ही करती हूँ श्रृंगार उंगार करके, और हमारे घर से थोड़ी सी दूरी पर एक इमली का पेड़ था, बहुत मोटा। मैं उस इमली के पेड़ की तरफ जाती हूँ और गर्मी का दिन था, दोपहर का टाइम भी था, तो कोई डर वाली तो बात नहीं थी, या ना मेरे मन में कोई डर का वैसा चीज था। हम लोग वहाँ हमेशा आते जाते थे, लेकिन मुझे श्रृंगार उंगार करके और खुशबू उशबू लगा के मैं वहाँ चली जाती थी। और हवा बढ़िया चल रहा था, तो जब हवा बढ़िया चल रहा तो मैं सोचा चलो इमली के पेड़ के नीचे मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। जब मैं बैठ जाती हूँ तो मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है, जैसे लगता है कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। और न जाने क्यों वहाँ मुझे उस दिन अच्छा लग रहा था, बाकी किसी दिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे ऐसे ही लग रहा था कि चलो, जैसे नॉर्मल सबको लगता है वैसे ही लग रहा था। लेकिन जिस दिन मैं श्रृंगार उंगार करके गई थी, उस दिन मुझे उस इमली के पेड़ के नीचे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैं यहीं पर हूँ, यहाँ से जाऊँ ना। मैं वहां पर बैठी थी और वैसे ही इधर उधर अपना मतलब जो शरारत करते हैं, बैठ के इधर उधर मिट्टी फेंकना, कंकड़ फेंकना, ऐसे ही कर रही थी। तब तक मुझे महसूस हुआ कि मेरे बालों को कोई छुआ है। तो मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो वहां पर कोई था नहीं। फिर मैं सोचा चलो कोई हवा का झोंका वोका आया होगा और मुझे महसूस हुआ होगा कि कोई छुआ है। फिर मैं थोड़ी देर के बाद इधर उधर की बात सोच रही थी, तब तक मुझे पता लगा कि मेरे गालों को कोई छू लिया हो। जब मेरे गालों पे हाथ आता है तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई है नहीं और मेरे गालों को कौन छू रहा है। तो मैं वहां से उठकर खड़ी हो जाती हूँ और पेड़ के पीछे देखना शुरू करती हूँ कि हो सकता है कोई मेरी सहेली वहेली तो नहीं आ गई है जो मुझसे शरारत कर रही है। लेकिन मैं जब चारों तरफ घूम के देख लेती हूँ तो वहां ना तो कोई मेरी सहेली थी, ना कोई था वहां पर। तो अब मेरे मन में थोड़ा सा भय उत्पन्न हुआ, और जब भय उत्पन्न हुआ तो मैं वहां से चली जाती हूँ। जब घर जाती हूँ तो मुझे कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल था, सब अच्छा खासा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब मैं रात को सोती थी तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरे साथ कोई सो रहा है और मेरे शरीर से कोई खेल रहा है और गंदी गंदी हरकतें कर रहा है। अब जब ये चीज मुझे महसूस होता था तो मैं उठने की कोशिश करती थी कि यहाँ से उठ के भाग जाऊं। लेकिन उस टाइम ना तो मेरा शरीर हिल रहा था, ना तो मेरी जुबान चल रही थी। बस मैं पुतले की तरह बुत बनकर पड़ी हुई थी। लेकिन इतना महसूस हो रहा था कि मेरे शरीर के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता था। अब मुझे बहुत डर लगने लग गया था।
चलो एक दिन की बात हो तो एक दिन की, ऐसा काम मेरे साथ रोज होने लगा। जब रोज होने लगा तो मैं शर्म से या तो डर से, जो भी समझ लीजिए, मैं अपने मम्मी को या फिर अपने पिताजी को, मैं किसी को ये बात नहीं बताई क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी। ऐसे करते करते 2.5-3 महीने का टाइम बीत गया। अब तो ये काम मेरे साथ दिन में भी होना शुरू हो गया था। दिन को भी जब मैं सोती थी तो एक काम होना शुरू हो जाता था, चाहे मैं घर में रहूं चाहे बाहर। यहाँ तक कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ भी रहूं ना, तब भी ऐसे होता था, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं देता था। सिर्फ मुझे महसूस होता था कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन मैं किसी को बता रहा हूँ। उस समय न बोल सकती थी न हिल सकती थी। अगर घर वालों की नजर भी पड़ती थी ना, पड़ी होगी, मैं तो इतना नहीं बता सकती पड़ती थी कि नहीं पड़ती थी, तो उनको यही पता लगता था, महसूस होता होगा ये सो रही है। लेकिन मेरे साथ जो हो रहा था ना, जागते हुए होता था, मैं नींद में नहीं होती थी। मैं ये तो होता है कि चलो नींद में थी, सपने आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। मैं मेरे साथ ऐसा ही होता था कि मैं जब जाग रही थी, लेटी हुई थी, तब ऐसा ही होता था। और ये काम रोज होता था। अब मेरे साथ ऐसा ऐसा बर्ताव होने लगा कि मेरे रात को कपड़े तक भी खुल जाते थे। मैं अपने बिस्तर पर बिल्कुल अधनंगी पड़ी होती थी। और जब सवेरे मेरा नींद खुलता था तो मुझे बहुत डर लगता था। मेरे शरीर में इतना दर्द होता था कि मैं किसी को बयां भी नहीं कर सकती। अब ऐसा करते करते तकरीबन 6 महीने का टाइम बीत जाता है। तो जब मेरे घर वाले पूछते हैं कि तेरा शरीर क्यों पीला पड़ रहा है, कोई बात है, तेरा तबीयत खराब है तो बता दे। तो मैं तो पहले बताना नहीं चाहती थी, लेकिन जब हद से ज्यादा हो गया, इतने दिन तक से मैं झेल रही थी, तो मजबूरी में मैं अपनी माँ को बताना चाहती थी। लेकिन उस समय मेरी जुबान ही नहीं चल रही थी कि मैं कैसे बताऊं। जैसे लग रहा था कि कोई मेरे मुंह पर ताला लगा दिया हो। जब मैं बताना चाहती थी तो जैसे लगता था कि मेरे मुंह को किसी ने ताला लगा दिया है, मैं बोल नहीं सकती थी। ऐसा ही मेरे साथ होने लगा। तकरीबन 10-12 दिन जब टाइम बीत जाता है तो हमारे घर वाले सोचते हैं कि लगता है इसको कोई अंदरूनी प्रॉब्लम है। ऐसा करते हैं, इसको मामा के घर भेज देते हैं। वहां पर जाएगी तो थोड़ा घूम फिर लेगी, तब हो सकता है इसका मन बदल जाए और सही भी हो जाएगी। क्योंकि मैं गुमसुम रहने लगी थी, बीमार भी रहने लगी थी। तो ये सब हमारे घर वाले प्लान बना के मुझे मामा के घर भेज देते हैं। जब मामा के घर मैं पहुंचती हूँ तो मुझे डर था कि वो चीज यहाँ भी न मेरे साथ हो। इसीलिए पहुंचते ही मैं अपनी मामी को अपने घर की जो मेरे साथ घटना घटी थी, मैं पहले ही बता दी। मैं ये सोच के बता दी कि कहीं एक आध दिन लेट हो गया तो हो सकता है कि कहीं वो भूत यहाँ पे भी आ जाए जो मेरे साथ रात को सोता है, मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करता है, तो यहाँ भी बताने नहीं देगा। यही सोच के मैं अपनी मामी को सारी दास्तान बता देती हूँ। अब जब हमारी मामी हमारी बात को सुनती है तो उनका मुंह का खुला तो खुला ही रह जाता है। ना बोल पाती है ना कुछ सोच पाती है। थोड़ी देर के बाद मामा आते हैं, फिर मामा को सारी कहानी बताती हैं। फिर मामा हमारे हमको लेकर अगले दिन, वो एक दिन तो चलो कट जाता है, अगले दिन हमारे मामा लेकर हमारे घर पे आते हैं और हमारे पापा और मम्मी से सारी बात बताते हैं कि हमारी बेटी के साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। तब हमारे मम्मी पापा पूछते हैं हमसे, तो हम तब उस समय बोल देते हो कि हाँ। तो कहते मुझसे क्यों नहीं बताई। तो मैं बोला बताना कि तो मैं बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा था। जैसे लग रहा था कि मुझे कोई बोलने नहीं दे रहा है। तो जब सारी बात हमारे घर वालों को पता लग जाती है तो एक तांत्रिक के पास जाते हैं और सारी घटना बताते हैं। वो तांत्रिक थोड़ा सा झाड़ फूक करने के बाद, देखने के बाद कहता है कि ये केस हमारे बस का नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम बीत चुका है, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब धीरे धीरे करके एक बात सारे गांव वालों को पता लग जाता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और जब गांव में पता लगता है तो उनके रिश्तेदारियों में पता लग जाता है। ऐसे करते करते मैं प्रसिद्ध हो चुकी थी और इसीलिए मेरी शादी लेट हुई। तो हमारे माँ बाप बहुत परेशान रहने लगे और तांत्रिक की खोज करने लगे। ऐसे ही करते करते तकरीबन 6 महीने का टाइम बीत जाता है। लेकिन जो हरकतें मेरे साथ हो रही थी वो हो रही थी, बर्थडे हो रही थी,
मैं परेशान हो चुकी थी। लेकिन 6 महीना टाइम बीतने के बाद एक गाँव में फ़कीर बाबा आते हैं, जो फ़कीर बाबा होते हैं जो माँग के खाते हैं। वो आते हैं और हमारे दरवाजे पर आते हैं और भिक्षा का गुहार लगाते हैं। तो जब हमारी मम्मी उनको भिक्षा देने के लिए आती है, तो बाबा कहते हैं कि लगता है तुम्हारे घर में कोई संकट है। तो हमारी मम्मी कहती बाबा संकट तो है, लेकिन आपको कैसे पता लगा? तो कहते हैं फकीर बाबा कि हमको सब पता लग जाता है, मैं जिसके दरवाजे पर जाता हूँ मुझे पता लग जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो हमारी मम्मी उनको अपने घर में बैठाती है और हमारी सारी व्यथा जो भी थी, शुरू से लेकर एंड तक जो भी कहानी बनी थी, सारी उनको बता देती है। तब वो फकीर बाबा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। कहते हैं इतने दिन तक तो तुम्हारी लड़की उसको कैसे झेल रही है? हाँ, आप तुम लोगों को कोई खोज खबर नहीं है कि इसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? तो हमारी मम्मी कहती है खोज खबर तो बहुत है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अगर कोई सामने से दिखाई दे तो उससे लड़े भी, लेकिन ये तो कहती है कि उसको वो तो खुद नहीं देखी है कि वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसके साथ ऐसी हरकतें होती हैं। तो फकीर बाबा कहते हैं ऐसा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। और फिर वो झाड़ फूक करते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे आश्रम में आओ, और वो एक पता बता के जाते हैं। लेकिन जिस दिन झाड़ फूक करते हैं उस दिन ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी और ठीक भी थी। लेकिन अगले दिन जब हम उनके आश्रम में जाते हैं तो तकरीबन कहते हैं कि तुम लोगों को यहाँ पर 40 दिन तक रहना पड़ेगा, और 40 दिन का अपना खर्चा पानी देख कर और अपने घर नहीं जाना है। 40 दिन तक यही रहना है और 40 दिन तक लगातार तुम्हारी झाड़ फूक होगी। तो हम अब वहीं रहना शुरू कर देते हैं। 40 दिन लगातार वहीं पर रहना शुरू हो जाता है और रोज झाड़ फूक होता है। और रोज मेरे साथ जब झाड़ फूक होता है ना, तो जैसे लगता है कि मेरे ऊपर किसी की सवारी आती है, लेकिन बोलता उल्टा कुछ नहीं था, आवाज तक नहीं निकलती थी। लेकिन ऐसे लगता था कि मेरा सिर फट रहा है, मैं आकाश में उड़ रही हूँ, ऐसे महसूस होता था। करते धरते बाबा कहते हैं, जो फकीर बाबा थे, कहते हैं कि बेटा धीरे धीरे खत्म होगा, क्योंकि बहुत लंबा टाइम तुम्हारे साथ व्यतीत किया है और तुम्हारे शरीर को अपना घर बना रखा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी टाइम लगेगा, लेकिन मैं इसको हटा दूंगा। तो इतनी गारंटी बाबा जब लेते हैं तो हम लोगों को दिलासा मिलता है, मन में चैन आता है और धीरे धीरे करके 40 दिन के बाद उसको हटा देते हैं। जब हटा देते हैं तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। मैं अपने घर से तो अब निकलने की भी कोशिश नहीं करती। अब जो चंचलपन था मेरे मन में वो सारा गायब हो चुका था। मैं गुमसुम रहने लगी थी, लेकिन मैं ठीक हो चुकी थी। अब हमारे घर वाले हमारा रिश्ता देखने लगे। जब रिश्ता देखने लगे तो जहाँ भी जाते थे तो उनको यही पता लगता था कि ये इसके साथ तो ऐसी ऐसी घटना घटी है। अब क्या पता लगता है कि शादी के बाद वो भूत यहाँ पर भी आ जाए तो फिर क्या होगा? तो कोई शादी करने के लिए राजी नहीं था। तब ऐसे ही टाइम 1-2 साल का और बीत जाता है और बीतने के बाद हमारे पिताजी सोचते हैं कि चलो अपने एरिया में नहीं इसकी शादी करेंगे, यहाँ से तकरीबन 200-300 किलोमीटर की दूरी पे जाएंगे और जहाँ किसी को पता नहीं लगेगा। उसके बाद हमारे पिताजी ऐसे ही करते हैं, 200-300 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं, एक लड़का देखते हैं और उससे हमारी सारी बात तय हो जाती है। लेकिन शादी घर पर भी नहीं होता, मंदिर में होता है। जो दान दहेज जो लेना देना होता था वो ले दे के बीच से ही शादी ब्याह करके विदाई कर दी जाती है। तब से मैं आज तक बिल्कुल ठीक हूँ, ना कोई भूत प्रेत का चक्कर है, ना कोई ऐसी बाधा है। और हमारे जो पति हैं वो भी सही हैं, हमारा ध्यान बहुत रखते हैं। लेकिन इस कहानी के बारे में मैंने अपने पति के घर वालों को और अपने पति को कुछ नहीं बताया। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को आपके पास भी अगर कोई कहानी है तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए और हम उस कहानी को बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।